रैंकिंग में CUHP देश के टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में शुमार हो चुका है। देश भर से 2500 संस्थानों में 8वां स्थान हासिल कर CUHP हिमाचल का टॉप संस्थान बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय आज भारत के शीर्ष संस्थानों में गिना जा रहा है। इस साल की IIRF रैंकिंग में देश भर के 2500 से ज्यादा संस्थानों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें CUHP को 8वां स्थान मिला। इसकी उत्कृष्टता का ये प्रमाण है। CUHP ने 1000 में से 985.21 का प्रभावशाली स्कोर प्राप्त किया है। शिक्षण संसाधन और शिक्षण पद्धति में पहला स्थान प्राप्त किया है। अनुसंधान प्रदर्शन में विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा प्लेसमेंट प्रदर्शन और छात्र सहायता के मामले में CUHP 5वें स्थान पर रहा। इस सफलता पर कुलपति विश्वविद्यालय के संकाय, कर्मचारियों, शोधार्थियों और छात्रों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मान्यता विश्वविद्यालय की एकेडमिक उत्कृष्टता, उद्योग प्रासंगिकता और सामाजिक प्रभाव के प्रति समर्पण का प्रमाण है। CUHP अब हिमालयी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को नए मायनों में परिभाषित करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तेजी से प्रगति जारी है और आने वाले समय में परिसर का विस्तार, डिजिटल संसाधनों में वृद्धि और उद्योग के साथ गहरा सहयोग किए जाने की योजना है। ये नवीनतम IIRF रैंकिंग की पुष्टि करती है कि विश्वविद्यालय अब भारत के पर्वतीय राज्यों में सुलभ और प्रभावशाली उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है IIRF की रैंकिंग में, और देश भर से 2500 संस्थानों में 8वां स्थान हासिल कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉप 10 संस्थान बन चुका है। और हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के कुलपति सतप्रकाश बंसल जी हैं फोन लाइन पर। सर, ये केवल यूनिवर्सिटी के लिए ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। बतौर कुलपति आपके लिए बड़ी उपलब्धि है IIRF रैंकिंग में देश के टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है यूनिवर्सिटी को। क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले मैं नमस्कार करूंगा सभी को, और मैं ये कहना चाहूंगा कि उपलब्धि न केवल मेरी है बल्कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार की है, जिसमें अथक प्रयास जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, शोधार्थियों ने और विद्यार्थियों ने किया है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय में हमने ये सोचा था कि ये विश्वविद्यालय जो है वो केवल, क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज एजुकेशन एट ऑल, और इसी मोटो पे हमने काम किया। और जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया था तो हमने एक प्रयास किया था कि बच्चों को एक समग्र शिक्षा मिले, बच्चों को एक एकात्म मानववाद की शिक्षा मिले और बच्चों को भारतीय एकात्म दृष्टि की शिक्षा मिले। और यही चीज सोचते हुए वी ट्राई टू ट्रेन आवर टीचर्स टू डेवलप द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एज वेल एज we try to give them the skill to organize the thoughts and articulate it coherently। और यही हम लेते हुए हम आगे बढ़े, और शिक्षा नीति का हमें ये फायदा मिला कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसके आधार पर जब हमारी NAAC की ग्रेडिंग हुई, NAAC की ग्रेड में हमें A+ मिला, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा बहुत सी कम यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जिनको की ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिली, और हमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी के मिलते ही हमने जो है ऑनलाइन एजुकेशन में एंटर किया, और इसी सत्र से हम जो है 5 विषयों में ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसी के तहत मैं मानता हूं कि हमारे पास अपना अभी भवन नहीं है, भवन तैयार हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली हम जो है इसी सत्र से हम अपने नए भवन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा विस्तार होगा, लेकिन शिक्षा विस्तार के साथ साथ शिक्षा विकास होना बहुत जरूरी है। यही सोचते हुए वी ट्राई टू डेवलप द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन इन द यूनिवर्सिटी, और उसी के तहत हमने, चाहे वो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, भारतीय ज्ञान परंपरा को रिवाइवल करते हुए ये विश्वविद्यालय एक पूरे देश के लिए रोल मॉडल बना है भारतीय ज्ञान परंपरा को सभी विषयों में समावेश करने के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब अभी रैंकिंग हुई इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की, तो लास्ट ईयर हमारा विश्वविद्यालय जो है 49th रैंक पे था,
लेकिन मुझे भी ये अचरज हुआ देख करके, क्योंकि हमारे ना कोई इस तरह की टीम आई थी, ना हमारे से कोई डाटा लिया गया था। समर्थ पोर्टल का 43 मॉड्यूल है, 39 मॉड्यूल हमारा विश्वविद्यालय ने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, जो मंत्रालय के द्वारा है। और मुझे भी खुशी इस बात की हुई कि बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट हुए जब ये रैंकिंग आई, तो रैंकिंग में हमारे को 8th रैंकिंग मिली, टॉप 10 में हमारा विश्वविद्यालय आ गया है। और फर्स्ट पोजीशन वी हैव गेन्ड इन टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज एंड पेडागोजी। और जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च में जेएनयू के बाद हमारा दूसरी पोजीशन है। और जब मैं टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज एंड पेडागोजी की बात कर रहा था, जेएनयू से भी ज्यादा स्कोर हमारा है। जी और सर। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस पे हमने बहुत ध्यान दिया, जिसमें हमारा जी। प्रकाश बंसल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने तो सतप्रकाश बंसल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपनी बातें रखी। और यहाँ पे बड़ी उपलब्धि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए IIRF रैंकिंग में देश के टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।